जय हिंद साथियों, आपके लिए जबरदस्त और एक गुड न्यूज आया। गुड न्यूज ये है कि बिहार एसटीटी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरह से एमपी टेट होता है उसी तरह बिहार सरकार भी वहां के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके आई है। और इसका फॉर्म 9 अगस्त मतलब आज से एक्टिवेट हो चुका है और लास्ट डेट दिया गया है 23 अगस्त को। बाकी एग्जाम का डेट आपको पूरा रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपको मैं बता दूं इस बार का जो एस्टेट हो रहा है इसमें आपके पास दो पेपर का एस्टेट होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो मैं आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि 2019 का मैं खुद क्वालिफाइड हूं एस्टेट कंप्यूटर साइंस से। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले जो सामान्य विषय जो पेपर 1 में रहता है, तो पेपर 1 में ये आप अगर गौर से देखिए तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न जो रहेगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और पेपर आपके पास जो रहेंगे, इसमें पेपर जो होगा आपको 100 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उससे रहेंगे। हालांकि पेपर 1 आपका सब्जेक्ट बेस्ड और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कला एवं शिक्षण से रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कौन कौन सा पेपर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको अगर पेपर प्रत्येक पेपर का 1 अंक का होगा, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर मैं बात करूं वहां का, तो हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, मैथिली हो गया, ये सामान्य विषय है जो यहां पर आपको दिया गया है इसके लिए कि अगर इस लैंग्वेज के लिए अगर आप उपयोग करते हैं, जिसमें विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, इवन अगर आप भोजपुरी से हैं तो ये सारे पेपर 1 के अंतर्गत इनका कोड दिया गया। अगर आप फिजिकल मतलब शारीरिक शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो 113 इसका कोड है। इसके लिए पूरी तरह से आपको क्या दिया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए और कैसे इसको आप देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं इसके बारे में तो सारा डिटेल आपके सामने एक एक करके मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप कौन कौन भर सकता है, तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। तो पेपर 2 जो होगा हमारा पीजीटी ये कहलाता है। टीजीटी और पीजीटी आप लोग जैसे नाम सुने होंगे उसी में ये आता है। तो पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए होगा और पेपर 1 जो होगा हमारा माध्यमिक के लिए होगा। माध्यमिक जो होता है वो जिसको आप मिडिल आप स्कूल बोलते हैं, और उसके उच्च माध्यमिक जो आपके पास रहेगा जिसमें आपके मिनिमम, और यहां पर भी सेम मैक्सिमम बहुत सारे सब्जेक्ट यहां उठ के आएगा, जैसे आपका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, और इसमें कंप्यूटर साइंस हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इवन आपका इतिहास, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है। जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 50% आपका पूरी तरह से क्या होना चाहिए, तो विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर में आपकी मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए। मतलब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर आपको टीजीटी बनना चाहते हैं जिसमें आपके एस्टेट जो माध्यमिक अगर शिक्षा का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है केवल आपका ग्रेजुएट है। उसके बाद साथ में जो समकक्ष आपका बीएड होना चाहिए जो आपको दिया गया है, और ये पूरी तरह से आपको ये डिटेल में आपको बताता हूं। हालांकि कंप्यूटर साइंस के लिए ये ऐसी चीजें नहीं है, वहां पर बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैं बता दूं मिनिमम आपके पास जो दिया गया है, ये सारी चीजें आपको मिनिमम और मैक्सिमम में मैं आपको बता दूं कि कैसे इसका काम करेगा। तो सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि समान वर्ग से अगर आप हैं तो समान वर्ग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए स्नातक या स्नातकोत्तर जो आप बढ़ते हैं। उसके बाद पात्रता आपके पास मिनिमम जो है 50% पात्रता होना चाहिए, जो आप क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसे मान लीजिए 150 का पेपर है तो इसकी क्वालिफाइंग नेचर होगा 75। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है परमानेंट मतलब लाइफ टाइम आपको ये वैलिडिटी दिया जाता है और पूरी तरह से कंप्यूटराइज आपका टेस्ट होगा। जिसमें अगर मैं बात करूं तो सामान्य श्रेणी के लिए जो शुल्क होगा वो 960 होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और अगर आपके पास दोनों पेपर एक साथ आप भरना चाहते तो उसके लिए 1440 लगेगा। उसी तरह अगर केवल एक पेपर अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 है और दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1140, मतलब कुछ लोग हैं पेपर 1 भी भरेंगे और पेपर 2 भी भरेंगे। और नॉर्मलाइजेशन पूरी पद्धति यहां पर आपके पास रहेगा, जिसमें पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन का पूरा वो दिया जाएगा। ठीक है।
अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 23/8 से इसका जो है फॉर्म का ये आखिरी डेट रहेगा। आप जाइए साइट पर क्लिक करिए, 9/8/2023 मतलब 4:30 बजे से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 23/8 तक आपका फॉर्म भरने का टाइम रहेगा और सीबीटी बेस्ड माध्यम आपका टेस्ट होगा जिसमें 150 नंबर के पेपर होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि कैसे कैसे आपको यहां पर फॉर्म को लेना है। तो आपके पास सारी चीजें फॉर्म भरते समय सारी चीजें आपके बीच में अवेलेबल रहना चाहिए। तो पेपर का पैटर्न अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि पेपर का अगर आप देखिए पैटर्न, तो मैं आपको देखूं तो पेपर का जो ये हमारे बीच में ये पैटर्न है, ये शिक्षण एवं कला अन्य दक्षता जो होगा आपका 50 नंबर का, और जो विषय वस्तु जिस सब्जेक्ट से आप है उसके लिए 100 अंक होंगे। 50 नंबर में आपका कॉमन रहता है जिसमें आपको रीजनिंग भी पूछ लिया गया या आपके सीडीपी भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दिया गया। अब एज इसमें कितना होगा, एज आपके पास अगर 37 साल जनरल के लिए मैक्सिमम एज है, महिलाओं के लिए 40 साल है। और एस्टेट इससे पहले 2019 में हुआ था और 2023 में ये दूसरी बार मतलब एस्टेट आपका हुआ था। उससे पहले 11 में हुआ था। मतलब बहुत टाइम लग जाते हैं एस्टेट एग्जाम को लेने में, लेकिन इस बार जो है 2019 के बाद तुरंत आपको 2023 में आया है। तो बिल्कुल आप इसके तहत आप भर सकते हैं फॉर्म को। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा बता दिया कि टोटल 2.5 घंटे का जो है पेपर होगा। टोटल पेपर कितने घंटे होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे इसके लिए आपके पास फोटो हो गया, पूरी ऑनलाइन 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ये सारा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। और पिछले साल का मैं आपको कुछ पेपर भी अपलोड कर दूंगा कि पेपर में आखिर क्या क्या पूछा गया है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको डिटेल दिया है, मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा कि कैसे क्या पद्धति रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा ये आपका नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर होगा। मतलब अगर शिफ्टिंग में अगर पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के उसके बेस पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये आपके बीच में एक नई अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आया है, बिल्कुल आप इसका फॉर्म भरिए। और ये जो फॉर्म आपके लिए जो है भाई साहब ये गोल्डन चांस लेके आया है, बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत कम समय मिलता है और इसके लिए आप बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। 2.5 घंटे का पेपर बहुत होते हैं 150 क्वेश्चन के लिए। और आपके पास सभी के अलग अलग दक्षता जो इसके लिए आपको दिया जाएगा कि कौन कौन सा आप उसके लिए हैं और क्या क्या भर सकते हैं। जिसमें इस बार से आपको कॉमर्स का भी हो रहा है, इकोनॉमी का भी हो रहा है, ये भी अलग से विषय वस्तु का आपको दिया गया। तो पेपर 1 पेपर 2 ये सारी चीजें इसमें ऐड किया गया। पहले कॉमर्स को ऐड नहीं किया गया था और इस बार जो है कॉमर्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये गोल्डन चांस है। और अभी आपने जैसा देखा होगा 1,70,000 वैकेंसी जिसका अभी एस्टेट क्वालिफाई है, उन्होंने जो फॉर्म फिल किया उनका एग्जाम अभी होने जा रहा है। तो आप बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं और आने वाले समय में आपकी लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी भी रहती है। तो चलिए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। बिल्कुल आप लोग इसके बारे में डिटेल बताइए कैसा क्या है, फिर हम इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाते हैं और पेपर भी हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।